Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. पाकिस्तान की इंतहा पसंद मोदी सरकार को वार्निंग, पहलगाम की गैर जानिबदाराना तहकीकात में मदद की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुहिम जुई का 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। काकुल मिलिट्री परेड से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पहलगाम पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला शुरू किया गया, गैर जानिबदाराना तहकीकात में मदद के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो और क्या है। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। सिद्धतास मुआहिदा ना कोई मुअत्तल कर सकता है, ना एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने जो मसला छेड़ा, न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। पानी का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर मुआहिदा खत्म करने का कदम उठाया गया। भारत ने खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। भारत को अपने फैसले पर रिव्यू करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी हर हवाले से हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकाल सकते हैं। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. दो कौमी नजरिया में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिया की बात की तो मोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया ने दो कौमी नजरिया के बयान को सियाको सबाक से हटकर हिंदुत्वा कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, हम उसका दिफा करना जानते हैं। दो कौमी नजरिया की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। भारत की आबी जारहियत, मोदी सरकार ने दरियाई जहलुम में इजाफी पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में दरियाई जहलुम में तुग़यानी पानी की सतह मामूल से 7 से 8 फीट तक बुलंद हो गई। इंतजामिया ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन ने कहा, पानी छोड़ने से साबित हो गया मोदी हुकूमत के कौल और फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरानी सदर के सामने रखा। भारत की इश्तिआल अंगेजियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े में मुलविस होने की सख्ती से तरदीद करते हैं। सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मसूद पिज़िश्कियान ने ख़िते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 15 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर सपूतों ने जामी शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और करक में ऑपरेशन किए गए। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
पहलगाम में भारतीय ड्रामे के बाद पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से सफारती राब्ते, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी इसहाक डार से मुलाकात, नायब वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। TRF का पहलगाम वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार, कहा पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की साजिश है। तहकीकात से पता चला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैक किया गया था। वाक़े के बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा BLA और RA दो नहीं एक नाम है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुख्तलिफ शहरों में 7 बॉम्ब पकड़े, ये लाशें ढूंढ रहे हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। सानिया जाफर एक्सप्रेस की भी न्यूट्रल इंक्वायरी कराई जाए। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है भारत मुलव्विस है। दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले, भारत वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो अच्छी बात है। टेंशन अभी कम नहीं हुई, ज़रूरत पड़ी तो पहलगाम वाक़े पर APC बुलाई जा सकती है। भारत रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला ने मोदी को आईना दिखा दिया। कहा नरेंद्र मोदी आवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मोदी का ना आना शर्मनाक है। लगता है मोदी के लिए रियासत बिहार की इंतखाबी मुहिम अहम है। पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी को मरकजी हुकूमत ने तस्लीम किया। हम जंग के हक में नहीं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां आवाम सुकून से रह सकें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां। मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में फेक काउंटर करके 2 बेगुनाह कश्मीरियों को दिन दिहाड़े शहीद किया गया। पहलगाम ड्रामे की आड़ में भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में 2 घरों को मिसमार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकाम ने दावा किया कि दोनों घरों के नौजवान पहलगाम हमले में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। UN चार्टर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। पंजाब हुकूमत की सूबाई एयरलाइन और बुलेट ट्रेन चलाने की मंजूरी। एयर पंजाब के लिए 4 एयरबस तैयारे लीज पर लेने का फैसला। इब्तदाई तौर पर अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाई जाएंगी। 1 साल बाद एयर पंजाब बैरून मुल्क ऑपरेट करेगी। मरियम नवाज की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर से रावलपिंडी सफर का दौरानिया 2.5 घंटे रह जाएगा। पंजाब के मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। बिलावल भुट्टो का सखर के गांव का दौरा। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। कशीदा कारी का काम करने वाली हुनरमंद खवातीन से भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन की सूबे में धरने खत्म करने की दरख्वास्त। कहा वकला और आवाम से अपील है कि सड़कें खोल दे। हम नहरों के क़याम के सख्त मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध के आवाम का मुकदमा जीता है। धरने के बायस सिंध समेत पूरे मुल्क के लोगों को परेशानी का सामना है। पानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 30 अप्रैल को समाअत करेंगे। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज 31 मई को रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो की वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के बाद हाजी कैंप से पीला कार्ड लाजमी हासिल करें। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पुराना कोरोना वैक्सीन कार्ड लाजमी हमरा रखें।